मासूम बेटियों से दरिंदगी करने वाला दरिंदा शहजाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। जी हां, उसे उसके गुनाहों की सजा योगी की पुलिस ने आखिर दे ही दी। शहजाद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 9 महीने से पुलिस को उसकी तलाश थी। आखिरकार शहजाद का बुरा वक्त आ ही गया तो पुलिस एनकाउंटर में मौत की नींद उसे सोना पड़ा। इस एनकाउंटर के बाद उन दोनों बच्चियों के परिजनों ने राहत की सांस ली, जिन्हें इस दरिंदे ने अपना निशाना बनाया था। और इतना ही नहीं, शहजाद के जो परिजन हैं वो भी इस एनकाउंटर से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरिंदे शहजाद का खेल खल्लास। योगी की पुलिस ने शहजाद को ठोक डाला। बुरे काम का अंजाम शहजाद के सामने आ ही गया। ये वही शहजाद है जो अपनी हवस पूरी करने के लिए मासूम बच्चियों को निशाना बनाता था। ये वही शहजाद है जिसकी पुलिस को 9 महीने से तलाश थी, लेकिन शहजाद की मौत की तारीख और वक्त दोनों मुकर्रर हो चुके थे और आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में शहजाद ढेर हो गया। जिस 7 साल की बच्ची से शहजाद ने दरिंदगी की थी, उस बच्ची के घर पर फायरिंग करके शहजाद भागा था और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। सरूरपुर पुलिस से शहजाद का सामना हुआ तो पुलिस पर गोलियां बरसा दी, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो फिर एनकाउंटर में शहजाद मारा गया। सरूरपुर में आज सुबह ये पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि एक इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की, जिसके रूप में शिनाख्त हुई है, उसे गोली लगने से वो घायल हुआ था, जिसे ज़िला अस्पताल रेफ़र करवाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। इसमें जो अभियुक्त है वो पहले से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था इसके ऊपर थाना बैसूमा से। ये पूर्व में अपने एक दुष्कर्म के मामले में नाबालिग बच्ची के साथ एक विभत्स घटना इसने की थी, जिसमें दुष्कर्म में इसको सज़ा हुई थी माननीय न्यायालय द्वारा और 5 साल जेल में रहकर आया था। पुनः जेल से बाहर आने के बाद इसने 1 ही महीने के भीतर एक और 7 वर्षीय बच्ची को टारगेट किया और उसके साथ इसने बहुत विभत्स घटना करते हुए दुष्कर्म किया और जान से मारने का प्रयास किया। उसमें ये फरार चल रहा था और इसके 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। इसके द्वारा उसके परिजनों को धमकाने के लिए अभी 2 दिन पूर्व उनके घर पर फायरिंग की गई और उनसे मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया। साथ ही में इसके विरुद्ध लूट के भी और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। कुल 7 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और इसका जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। शहजाद का जुर्म माफी के काबिल नहीं था। साल 2019 में एक मासूम बच्ची के साथ शहजाद ने दरिंदगी की थी। उस मामले में शहजाद को जेल भेजा गया था, लेकिन जेल से आने के बाद सुधरने के बजाय शहजाद ने इसी साल जनवरी में 7 साल की एक और मासूम बच्ची को निशाना बना डाला। एक तरफ उसके गुनाहों की लिस्ट बढ़ रही थी तो वहीं मेरठ पुलिस ने शहजाद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। बैसूमा इलाके का शहजाद हिस्ट्री शीटर भी था और 8 से ज्यादा मुकदमे भी उस पर कायम थे। 2 बच्चियों की हत्या करने वाले शहजाद के एनकाउंटर में मारे जाने से उन लोगों के कलेजे को ठंडक मिल गई है जिन परिवार की बच्चियों को शहजाद ने निशाना बनाया था। हालांकि शहजाद के पिता रहीसुद्दीन बेटे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। चेहरे पर न दुख था न परेशानी। पत्रकारों ने सवाल किया तो साफ बोले कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि पुलिस और मैं दोनों ही परेशान थे। उसके कारनामे माफी के काबिल नहीं थे। मुझे तो ये कहना जी बड़ी खुशी हुई जी, उसकी राड कटी। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। आज उसका मर्डर हो गया, वो बहुत बढ़िया जी। परेशान थी, मेरी पुलिस भी परेशान थी, मैं भी परेशान था जी। उसे 10 महीने हो गए थे जी। बहुत बढ़िया खुशी की बात है जी, उसकी राड कट गई। मैं दिल खुश से रहा जी। शहजाद के लिए आज की सुबह आखिरी सुबह साबित हुई। मुठभेड़ में वो जब घायल हुआ तो उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने शहजाद को मृत घोषित कर दिया। शहजाद का एनकाउंटर में मारा जाना पुलिस का एक बड़ा गुड वर्क माना जा रहा है और बदमाशों के लिए एक बड़ा संदेश भी कि नहीं सुधरे तो अंजाम यही होगा। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए शहजाद के गुनाह माफी के काबिल नहीं है,
और शायद इसीलिए मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाला शहजाद सुबह का सूरज भी नहीं देख पाया। शहजाद को ये लगा था कि इस बार भी वो अपने कारनामे को अंजाम देकर भाग निकलेगा, लेकिन शायद वो इस खबर से बेखबर था कि मेरठ पुलिस की जिस गोली पर उसका नाम लिखा था, आज उसी गोली से उसका सामना होगा। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए शहजाद के गुनाह माफी के काबिल नहीं थे और शायद इसीलिए मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाला शहजाद सुबह का सूरज भी नहीं देख पाया। शहजाद को शायद ये लगा होगा कि इस बार भी वो अपने कारनामों को अंजाम देकर आसानी से बच जाएगा, लेकिन शायद वो इस खबर से बेखबर था कि मेरठ पुलिस की जिस गोली पर उसका नाम लिखा है, आज उसी से उसका सामना हो गया। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।